हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं सॉरी कहना चाहूँगा, कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण क्या हुआ था, हमारी वीडियो रेगुलर नहीं आ पाई थी। ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम फिनिश हो चुकी है। तो हम आ चुके हैं आपके लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के पार्ट सेकंड में। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वेलकम अरुण देव क्लासेस। और बच्चों शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इतने दिनों में पढ़ाई तो करी होगी। तो आज हम इस टॉपिक को आगे ले चलते हैं। देखो, कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे लास्ट टाइम पे। ठीक है, ये बात तो मैंने आप लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, लेकिन आगे जो क्वेश्चन है मेरे पास, इनको या थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के विच ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इस पर क्या कंडीशन आ रही है बताओ। अगर मैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की बात करूँ तो आपका क्या वैल्यू आती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इस लाइन देखो, इनफाइनाइट सॉरी एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, इसमें जो कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, पैरेलल कंडीशन नहीं होगी। इसमें क्या होगा, एक के ऊपर एक लाइन आपकी चलती रहेगी। पैरेलल कंडीशन आपकी कौन सी होगी? ठीक है, पैरेलल की जो कंडीशन रहती है वो रहती है आपकी a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, उसी टाइप का आपके यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। एक ये कह रहा है सिस्टम हैज़ अ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जो आपकी ये वाली कंडीशन है, ये क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी इसमें। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन तो पैरेलल क्या आती है लास्ट वाली। सॉल्व करते हैं। देखो, आप क्या करना है, इसका a1 a2 मतलब जो कोफिशिएंट है x के। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट इस टाइम पे क्या है, k+5 होल अपॉन -3 होल अपॉन -3 इज इक्वल टू, अब देखो y क्या है, -12 और यहाँ पे आपके पास क्या है k। ठीक है, और तीसरी जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो देखो -24 होल अपॉन 8। ठीक है, ये तीन चीज़ें मेरे पास आ गई है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग बेसिकली, देखो इस क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करेंगे। कंडीशन तो दे दी उसने कि आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन कौन से हैं, वो कंडीशन रहेगी ये वाली, जब आपके सारे रेशियोज क्या रहेंगे, इक्वल रहने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दो को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दो को कंपेयर करेंगे। उसके बाद आप इन दो को कंपेयर करेंगे। ठीक है, दोनों से आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यूज़ आ जाएगी। तो देखो किस तरह से कंपेयर करना है। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपल लिखना है आपको, k+5 होल अपॉन -3 इज इक्वल टू -24 अपॉन 8। क्या वैल्यू आ गई। सॉल्व करते हैं। क्रॉस यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 8k + 40 इज इक्वल टू 72। ठीक है, अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस आ गया। ठीक, तो 8k इज इक्वल टू 72 - 40। मैंने इसको पॉजिटिव साइन था उधर ले गया तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो आपका जो 8k की जो वैल्यू आ गई दैट इज़ 32। तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से क्या करूँगा मैं, इसी तरीके से इन दो क्वांटिटी को कंपेयर करूँगा। ठीक है, -12/k, ठीक, इज इक्वल टू -24/8। ठीक है, अगर मैं यहाँ शॉर्टकट मारूँ उसको, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 12 टू क्या होता है 24, तो नेगेटिव साइन कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2k इज इक्वल टू 8। तो आपका k की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। कितनी आ गई, 4 आ गई। मतलब दोनों कंडीशन में क्या हुआ, मेरा जो आंसर आया है वो करेक्ट आया है। ठीक है, बाकी आप इसमें क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर का बोर्ड का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, और ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। तो आपको ये चीज़ क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, आगे चलें, समझ में आ गई होगी ये चीज़। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच ऑफ गिवन सिस्टम इक्वेशन हैव अ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की बात कर रहा है, यानी कि नो सॉल्यूशन में जो आपकी कंडीशन थी, वो कंडीशन क्या थी, जो मुझे बताओ जरा। जो आपकी कंडीशन थी वो आपकी थी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब जो आपकी कांस्टेंट जो टर्म्स रहेगी वो इक्वल टू नहीं रहेगी, सिर्फ इन दो की कंडीशन आएगी। तो इन दो को ही हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इन दो टर्म्स को ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेंगे। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 2। a1 की वैल्यू कितनी है, 2, और a2 की जो वैल्यू है, a2 की वैल्यू क्या है, 3k - 1। ठीक है, अब इक्वल टू लेते हैं। यहाँ पे y कोफिशिएंट कितना है, 3 है, और यहाँ पे y कोफिशिएंट कितना है, 1 - 2k, 1 - 2k। ठीक है, इन दो क्वांटिटीज़ को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब नो सॉल्यूशन कह रहा है, नो सॉल्यूशन कंडीशन पे कोई भी सॉल्यूशन तो नहीं आएगा।
ठीक है। तो ये दो आपके पास आ गए, तो यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी क्योंकि नो सॉल्यूशन ने खुद ही कह दिया, तो एक्स वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट नहीं करनी है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 2 माइनस 4k इज इक्वल टू 9k माइनस 3। ठीक हो गया। इसको थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 5k इज इक्वल टू, मैं 4 को उधर लेके चले गया, ठीक है, तो 9 + 4 13 होता है, सॉरी 13k इज इक्वल टू, और 3 को मैं इधर लेके आ गया तो मेरे पास कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो जो k की जो मेरे पास वैल्यू आई दैट इज़ 5/13, 5/13 आपका फ्रैक्शन आ गई। अब इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ डालूंगा तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी, इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी क्योंकि खुद ही कह रहा है कि जो सॉल्यूशन है वो उसमें सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन कह रहा है, ठीक है। तो ये आपके इसका सॉल्यूशन है। आपके k की वैल्यू आ गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से करना। कोई इस टाइप के क्वेश्चन ही रिपीटेड होते हैं, यही चीज़ मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंपल से, ठीक है, जो आपको सॉल्व करना है। इनमें कुछ नहीं होता है। आपको देखो टीचर क्या कर सकता है, टीचर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता सकता है। कृष्ण भगवान ने क्या किया था, अर्जुन को सिर्फ रास्ता बताया था, युद्ध तो अर्जुन नहीं लड़ा था ना, तो वही चीज़ है, हम आपको सिर्फ रास्ता बता सकते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई यही क्वेश्चन आएगा सेम, ये क्वेश्चन सेम नहीं आ सकता है, डिजिट चेंज हो सकती है कोई, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है और आगे क्वेश्चन करना है, ठीक है। नेक्स्ट ले चलते हैं। आपको देखो ग्राफिकल मेथड क्या है। अब आपके पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है ना, सिंगल वेरिएबल हमने ग्राफ पढ़ा था, ठीक है, डबल वेरिएबल हमने ग्राफ पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे 2 इक्वेशंस आ गई। अब 2 इक्वेशन को एक साथ हम कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे उनकी क्या निकालेंगे, सॉल्यूशंस निकालेंगे, तो वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखो पहली जो इक्वेशन कह रही है x + 3y = 6, ठीक, और दूसरा कह रहा है 2x - 3y = 12। ये 2 इक्वेशन मेरे पास है। एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए आपको सबसे पहले चेक करना है, सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन आएंगे भी या नहीं आएंगे, ठीक है। तो पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे अगर मैं इनके रेशियोज निकालूँ, ठीक है, तो मेरे पास a1 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 आना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तभी हम क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं करेंगे। अगर ग्राफिकल मेथड नहीं पूछा है, अगर ग्राफिकल मेथड पूछा तो आप सॉल्व करोगे, तो कोई सी भी कंडीशन हो क्वेश्चन तो सॉल्व करना पड़ेगा, ग्राफ दिखाना है आपको कैसे भी करके। लेकिन यदि ग्राफिकल मेथड नहीं पूछा है, ठीक है, तो सबसे पहले आप कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। अगर ये कंडीशन आ जाती है, ये कंडीशन आ जाती है तभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ मेरे पास जो रेशियो आ रहा है 1/2 इज इक्वल टू -1, ठीक है, जो आपका डज नॉट इक्वल टू है, डज नॉट इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग होगी, लाइन क्या होने वाली, इंटरसेक्टिंग होने वाली, मतलब कोई यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है। तो देखते हैं भैया वो यूनिक सॉल्यूशन आपके पास क्या है, आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहला स्टेप जो आपका ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पहली इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास दे रखी है x + 3y = 6। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। कुछ नहीं करना है, एक उसके लिए ऊपर x लिखा, एक नीचे इसके लिए y लिखा, एक बॉक्स के अंदर क्या करना है, इनको कंटेन करना है, ठीक है। तो क्या आप एक ऊपर लिखा x और नीचे क्या आ गया, y आ गया। सीधी सी लाइन लेनी है, एक छोटा सा बॉक्स बनाना है, इस तरीके से 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन देखो क्या करना है, सबसे ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करने, पहले भी सिखाया था फिर सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। पहले मैं देखो बुक में आप पढ़ोगे ना तो बुक में अलग अलग वैल्यू डाल कभी 1 डाल रखा है, कभी 2 डाल रखा है, कभी 3 डाल रखा है। टीचर्स भी अलग अलग बताते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ, कोई टीचर आपको कुछ और बताएगा, सब लोग सही बताते हैं, कोई गलत नहीं बताएगा। लेकिन जो सबसे ईजिएस्ट वे आपको बताऊँ, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू 0 डालनी है। जैसे मैं एक्स की वैल्यू 0 डालूंगा, मेरे पास वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब दूसरी चांस में क्या करना है, y0 डाल दो। जैसे ही मैंने y0 डाला, y0 डालते ही मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। क्या आ गई, 6 आ गई। तो मेरे पास 2 पॉइंट आ गए। वो 2 पॉइंट मेरे पास कौन कौन से आए, देखो 0,2, एक पॉइंट मेरे पास ये आ गया, दूसरा कितना आ गया 6,0। दोनों को बिना टेंशन के क्या करना है, आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होगा, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, ग्राफ होगा, ठीक है। 0,2 की बात करते हैं। 0,2 कहाँ पे रहेगा आपका बताओ, 0,2 की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, 0,2 यहाँ पे रहेगा। ये पॉइंट क्या रहेगा, 0,2 रहेगा। दूसरा पॉइंट है 6,0। 6, यानी एक्स आपका 6 है और y कितना है, 0 है। दोनों इक्वेशन आपके पास आ गई। सिंपल सा क्या करना है आपको, देखो एक लाइन यहाँ पे क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। एक चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, लेकिन आपको
इमेजिन कर लेना है ये लाइन सीधी जा रही है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई, लाइन आ गई, ठीक है। ये कौन सी है, इसको मान लेते क्वेश्चन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट की लाइन मैंने क्या कर दी यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब इक्वेशन सेकंड की बारी है। देखो सेकंड इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, देखो सेकंड इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया मैंने फिर से, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या दे रहा है, देखो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है, ध्यान से देखना। इसके लिए भी सेम मेथड हम यूज़ करेंगे, x और y, बॉक्स के अंदर लिया, बॉक्स के अंदर लेते ही मैंने क्या किया, एक बार x को 0 पुट किया, एक बार y को 0 किया। x को जैसे पुट किया मैंने, ठीक है, तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई -4, y की वैल्यू क्या आ गई -4। फिर मैंने y को 0 पुट किया तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, यानी कि एक कॉमन पॉइंट इसमें आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट है 0, -4, ठीक है। दूसरा पॉइंट है मेरे पास 6,0, ये मेरे पास दो पॉइंट आ गए। चलो दोनों को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, दोनों को ड्रॉ करते हैं। देखो 0, -4 यानी कि y आपका माइनस में आ रहा है, 1 2 सॉरी देखो 1 2 3 4 यानी कि -4 यहाँ पे रहेगा। तो मैं इस पॉइंट को लिख सकता हूँ 0, -4। दूसरा पॉइंट क्या है 6,0 तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे डॉट कर चुके हैं। दोनों लाइन को मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस तरीके से पास करूँ। थोड़ा लाइन टेढ़ी आ गई है, ठीक है, उसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। ये आपकी लाइन आ गई इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या है आपका 0, -4, तो ये पॉइंट है। अब देखो इस लाइन को देखो, दोनों लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है। लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब दोनों लाइनों का एक कॉमन सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन क्या है, 0,6 है, सॉरी 6,0 एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, कॉमन पॉइंट है। ये जो क्या है आपका सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप लोग सर कैसे मान लें हम कि ये सेटिस्फाई करेगा, तो वो भी बताता हूँ। देखो हमें क्या करना है, अगर आपका आंसर आ जाता है तो आपको कैसे उसको चेकआउट करना है कि भाई ये आंसर सही है या गलत है, उसका तरीका बताता हूँ। 0,6 को फर्स्ट इक्वेशन में डालो, यानी कि x की वैल्यू, ये आपकी x की वैल्यू है और ये आपकी y की वैल्यू है, दोनों डालो। जैसे मैंने x की वैल्यू यहाँ पे डाली तो 6 = 6 आ रहा है, क्लियर है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर गया। सेकंड में चेक करते हैं, x की वैल्यू 6 डाली तो 12 आ गया, इस 0 तो 12 यानी कि ये भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। मतलब जो हमने ग्राफ बनाया और जो हमने सॉल्यूशन निकाला वो हमने क्या निकाला है, बिल्कुल सही निकाला है। ये चीज़ क्लियर हुई आपकी, ठीक। तो ऐसे ही क्या करना है, आपको ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सुंदर सा डायग्राम बनाना है और उसको सॉल्व करना है इजीली पे में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। सबसे सटीक तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, 0 पुट करो। 0 में क्या होगा, आपकी छोटी सी वैल्यू आएगी, छोटी छोटी वैल्यूज आएगी जिसको आप ग्राफ में इजीली प्लॉट कर लोगे। अब आप 5 6 7 इस तरह की बड़ी बड़ी वैल्यूज लोगे ना, तो ग्राफ भी बड़ा बनेगा आपके पास, बहुत लंबा जाएगा, कॉपी आप भरते रहोगे, पूरा कॉपी डर्टी सी हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, 0 डालना है, जिससे छोटी छोटी वैल्यूज हमारे पास आ जाए, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, फिर देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन आपका ये वाला है, इस क्वेश्चन में चेक करते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कह रहा है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली 2x + 3y = 6। सेमी क्वेश्चन ऑलमोस्ट। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब मैंने जो कहा था इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास, 2x + 3y = 6 ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो। इसको क्या कहा था मैंने, सबसे पहले तो चेक कर लो कि इक्वेशन इसके जो नेचर ऑफ द रूट्स कह सकते हो, या इनकी वैल्यू जो आ रही है a1 a2 की, ठीक है, x की वैल्यू, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार देखते हैं जरा, a1 a2 अपॉन की वैल्यू क्या आ रही है, a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2 = c1 अपॉन c2। देखते हैं कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर पहली बात करूँ तो 2/2 यानी कि 1 आ गया, = 3/3 यानी कि चलो भाई ये भी 1 आ गया, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। 12/6 यानी कि ये आपका 2 आ गया। तीसरी कंडीशन डज नॉट इक्वल टू आ गई। तीसरी कंडीशन क्या आ गई, डज नॉट इक्वल आ गई। मतलब ये लाइन क्या है, पैरेलल है। ये लाइन क्या है, पैरेलल है। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, मतलब दोनों इस तरीके से जाएगी, मीट नहीं करेगी। जब मीट ही नहीं करेगी तो सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, जब है ना मीट करेगी तभी ना सॉल्यूशन आएगा। जब मीट ही नहीं कर रही तो सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, यानी कि ये जो कंडीशन है आपकी रहेगी इनकंसिस्टेंट की कंडीशन रहेगी। किसी कंडीशन रहेगी, इनकंसिस्टेंट की कंडीशन रहेगी, जहाँ पे आपका रहेगा नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन। अगर ये क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड से नहीं पूछा होता, किसी भी मेथड से पूछ रखा होता, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख देते देयर इज नो सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ ग्राफिकली पूछा तो हमें ग्राफिकली इसको दिखाना है कि यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई। वो चीज़ आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है।
देखो अब पहली इक्वेशन है भैया, तो आपको मैंने सिखाया एक बार x रखना है, एक बार y रखना है, दोनों को क्या करना है, एक बार एक को 0, एक बार दूसरे को 0। मैंने यहाँ x 0 रखा है, x 0 रखा तो मेरे y की वैल्यू आ गई जी 2, और जैसे ही मैंने y 0 रखा तो मेरे x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है 2 3 या क्या होता है 6 होता है। ठीक है, अब प्लॉट करते हैं जरा। 0,2 पहला पॉइंट आपके पास क्या आ गया 0,2, दूसरा पॉइंट आपके पास क्या आ गया 3,0, 3,0 जरा प्लॉट करते हैं। 0,2 की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 लेके चलते हैं इस तरीके से, और हमेशा ध्यान रखना लाइन हमेशा पूरी रहती है। ठीक है, ये मिस प्रिंट हुआ है यहाँ पे, देखो 0,2 की बात करते हैं तो ये आपका 0,2 आ जाएगा। ठीक है, 0,2 आपका आ जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3,0, 3,0 कहाँ पे रहेगा 1 2 3 4 5 6 7, 3,0 ये वाला पॉइंट की बात कर रहा है 3,0 और ये जो पॉइंट है 0,2 है, 0,2 है। ठीक है, दोनों लाइन को मैं क्या कर रहा हूँ ज्वाइन कर रहा हूँ, दोनों लाइन क्या कर रहा हूँ मैं ज्वाइन, थोड़ा टेढ़ी होगी ध्यान रखना। ठीक है, ये मैंने पहली इक्वेशन को लगा दिया भैया, इसमें मैं फर्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है, अब दूसरी चेक करते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास, वो कह रहा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 इसके लिए भी x आएगा और y आएगा, कुछ सेम चीज़ होगी। बॉक्स बनाना है, एक बार x को 0, एक बार देखो, इससे बढ़िया सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। 0 वाला जो सॉल्यूशन है ना वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, और सबसे मेन बात है सबसे ईजीएस्ट है, तो आप कोशिश करो आप लोग इसको ही फॉलो करो, अदरवाइज आपको इससे कुछ अलग तरीका अच्छे से आता है तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 आपने कोई बहुत सारे टीचर, बहुत अच्छे टीचर मैथमेटिक्स के, मैथ का टीचर तो हर कोई अच्छा ही होता है। ठीक है, कुछ नई ट्रिक्स आपको बताएंगे तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज ये तो सबसे मुझे बेस्ट ही लगा है। ठीक है, मैं इसको ही यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। तो x की वैल्यू जैसे मैंने पुट करी, ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई जी 4, y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। जब मैंने y को 0 पुट किया, इसी क्वेश्चन y को पुट किया तो क्या आ गया 6 आ गई। ठीक है, तो इसके 2 पॉइंट्स आ गए। कौन कौन से 2 पॉइंट आए, एक आपके पास आए 0,4 और दूसरा पॉइंट आपके पास कितना आ गया 6,0, ये 2 पॉइंट आपके पास आ गए। दोनों पॉइंट को क्या करना है हमने डालते हैं। 0,4 की अगर बात करूं तो 0,4 यहाँ पे आएगा आपका 0,4। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं 6,0 की अगर बात करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यार क्या 6,0, दोनों लाइन को क्या करना है आपको मीट करवाना है। ये थोड़ा आगे चली गया, ये आपका क्या आ गया 6,0। अब मुझे बताओ ये दो लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन क्या है पैरेलल भी है। ठीक है, अब दोनों लाइन जब पैरेलल है तो कभी मीट करेगी, कर ही नहीं सकती। कैसे मीट कर जाएगी, जब मीट ही नहीं करेगी तो सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया, आपने जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी फर्स्ट वीडियो को एक बार जरूर देखें, वहाँ मैंने आपको बताया जो लाइन्स है वो आपस में क्या करती है, जब मीट करेगी तभी तो सॉल्यूशन होगा, कोई कॉमन पॉइंट तभी तो आएगा, और जो कॉमन पॉइंट आएगा वो दोनों इक्वेशन क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि इनका सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, कोई भी इनमें कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है, लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्या आ गई, देयर इज नो सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। थोड़ा मैं आपको फिर से एक बार थोड़ा लाइन के बारे में बताता हूँ। देखो ये रहा, ये आपके पास दोनों तीनों कंडीशन, उन कंडीशन को देख लो एक बार। कंसिस्टेंट की कंडीशन क्या कहता है, a डज नॉट इक्वल a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, मैंने यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। इन दो कंडीशन में हम सॉल्व नहीं करते, इन दो कंडीशन में हम सॉल्व नहीं करते हैं क्वेश्चन को। हाँ, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन सॉल्व नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब इस तरीके से क्या हो रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो रही है पैरेलल आ गई, और यहाँ पे क्या हो रही है एक के ऊपर एक चल रही है, समझ लो। ठीक है, तो वो चीज़ आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है, आप लोग यहाँ से समझ सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हाँ, तो आपका आज का ग्राफिकल जो मेथड है वो क्या ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, और कल हम इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ एलिमिनेशन मेथड, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन, जो भी आपको बेस्ट लगेगा हम उसको पढ़ा देंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम आपको आगे कंटिन्यू लेके चलेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड कमेंट।